हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एक टॉपिक जिसका नाम है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखिए, शुरू करते हैं। द्विघाती सूत्र या धराचार्य सूत्र, पहली बात तो हमारे पास ये सूत्र काम कब आता है? जब किसी भी द्विघात समीकरण मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आपको सोल्व करना हो, तब इस फॉर्मूले को हम काम में लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, देखिए जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण होगा या कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो हमेशा जनरली इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास। मतलब ये किसी भी द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करने की स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक समीकरण होता है इसका। तो कोई भी द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a, b और c ये तीनों हमारे पास संख्या होती हैं। a, b और c ये तीनों की तीनों क्या कहलाती हैं? संख्याएं। अब यदि ये द्विघात समीकरण होगा तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब यदि इस कंडीशन में यदि a को हम 0 कर दें तो ये एक द्विघात समीकरण फिर नहीं बनेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 घात हो। 2 घात का हमारे पास कोई भी समीकरण होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि इस कंडीशन में हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 करते हैं तो ये वाली जो स्टेप है इसकी वो क्या हो जाएगी? इसमें 0, मतलब फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, फिर ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बचेगा। तो देखिए, किसी भी समीकरण को सोल्व करने के लिए हम इस विधि का देखो काम में लेते हैं। तो इस विधि का जो हमारे पास सूत्र होता है वो ये होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। किसी भी द्विघात समीकरण को इस विधि से सोल्व करने के लिए या इस विधि से सरल करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग में लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे हम बोलते हैं विवेचक। हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर जो ये b² माइनस 4ac है इसे हम क्या बोलते हैं? विवेचक। विवेचक या इसको आप विभक्तिकर या इसको आप डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी नाम से इसको आप बुला सकते हो। b² माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं विवेचक, विभक्तिकर या इसको आप डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी रूप में इसको आप बुला सकते हो। तो देखिए, अब जब भी आप किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हो तो उसको सोल्व करने पर उसके 3 तरीके होते हैं हमारे पास सोल्व करने के। पहला हमारे पास होता है इसकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बीच वाले जो स्टेप होते हैं इसके हम फैक्टर करते हैं, इसको हम करते हैं फैक्टर के फॉर्म में। तो इसके फैक्टर करते हैं इस प्रकार की, इसको सरल करते हैं, फिर इसकी मेरे पास 2x की वैल्यूज फाइंड आउट होती है इसमें। अब देखिए, अब कई बार हमारे पास कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम सोल्व करने के लिए जो हमारे पास ये बीच वाली स्टेप होती है, मतलब x वाला जो टर्म होती है उसके फैक्टर नहीं कर पाते। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हो कि जो ये x वाली टर्म होगी इसके फैक्टर नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले को उपयोग में लाना होता है। ये सबसे सरल विधि है, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की सबसे सरल विधि कौन सी होती है हमारे पास? ये द्विघात समीकरण विधि या इसको आप बोल सकते हो श्रीधराचार्य विधि होती है। देखिए, जैसे हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, 9x² प्लस का 7x और माइनस के 2 बराबर 0। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया कि कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। तो इसकी जब हम तुलना इससे करते हैं, इसका कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू कितनी मिलती है आपको? 9। B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? इसमें 7। और C की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2। ABC की वैल्यू हमेशा चिन्ह सहित, मतलब उसका जो साइन होगा वो हमें साथ में लेना पड़ेगा, साइन को हम छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABC की वैल्यू हमने लिख ली। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं वो हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखनी है। तो देखिए, ये वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू इसमें कितनी है? 7 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू इसमें कितनी है? माइनस की 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू इसमें कितनी हमारे पास? 9। अब x इक्वल्स टू माइनस के 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस इंटू माइनस
प्लस हो गए 9 चौक 36, 36 और 2 72, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसमें 72 और अपॉन में कितना हो जाएगा 18। x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 और 2 11, कैरी इसमें बना आ गई 7 और 4 11 और 1 12, 121 अपॉन 18। अब देखिए आपको पता है कि 121 का जो रूट होता है वो कितना होता है, हमेशा 11 होता है। तो जब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं आगे, तो x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर चिन्ह हमारे पास किसके प्लस माइनस दोनों साइन है, तो एक बार हम साइन प्लस का लेते हैं और एक बार किसका साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चिन्ह से, तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस 11 अपॉन 18, x इक्वल्स टू प्लस का 11 माइनस के 7 कितने बच गए हमारे पास, 4 बच गए, तो 4 अपॉन 18, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2/9। तो एक तो हमारे पास जो x की वैल्यू है उसमें कितनी आ गई 2/9। जब यहाँ पर इसके नेगेटिव साइन लेते हैं इसका, तो नेगेटिव साइन लेने पर x इक्वल्स टू माइनस के 7 माइनस के 11 अपॉन 18, x इक्वल्स टू ये कितने होगी माइनस के 18 अपॉन 18, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको माइनस की 1। तो मतलब हमारे पास जो x की दो वैल्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, 2/9 और माइनस का 1, ये दोनों के दोनों क्या हैं इसके आंसर, मतलब इसके फैक्टर होंगे। तो मतलब हमारे पास ये जो एक क्वाड्रिफिकेशन थी 9x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 2, इसको हमने इस विधि से सोल्व किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/2 और माइनस 1। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ इसकी टर्म कंडीशन भी होती हैं कि जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसके जो फैक्टर करते हैं, तो उसमें जो दोनों हमारे पास x की वैल्यूज थी वो या तो दोनों सेम होती हैं या फिर दोनों वैल्यूज मतलब क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब जो हमारे पास दो x के मान हमें मिलते हैं वो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि जो हमारे पास x के दोनों मान, मतलब x के जो भी हमारे पास मान है वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर, वो डिपेंड करता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए उसकी हमारे पास कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो मान है वो हमारे पास क्या हो 0 से बड़ा हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो। तो जो समीकरण के मूल होंगे, मतलब जो इसके हमारे पास फैक्टर आएंगे इसके, वो दोनों कैसे होंगे हमारे पास वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और असमान। तो ये वास्तविक एवं असमान, रियल एंड आपके मतलब दोनों आपके अलग अलग होंगे, असमान प्रकार के होंगे आपको। ठीक है, तो डिफरेंट। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इसके मूल होंगे वो वास्तविक एवं समान, तो रियल एंड इक्वल। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या हो 0 से छोटी हो, मतलब माइनस की हो, तब इस कंडीशन में इसके मूल कैसे होते हैं काल्पनिक, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होते हैं। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो हमारे पास वैल्यू हो वो मतलब क्या हो 0 से छोटी हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में इसके मूल कैसे होंगे काल्पनिक। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर 10th लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, इस कंडीशन को हम 11th लेवल पढ़ते हैं। जो हमारे पास एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, उसके अंदर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को वहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो एक बार इस जो हमारे पास जो ये कंडीशन है इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं, हम यहाँ पर केवल ये दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जब 0 के बराबर हो। ये वाली कंडीशन आपकी 11th क्लास में चलती है। तो देखिए इसको हम छोड़ते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, और 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। अब आपसे इसमें ये पूछेगा कि बताइए कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण का इसका विवेचक या इसके मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब जो हमारे पास इसके दोनों x के वैल्यूज़ होंगी वो किस प्रकार के होंगे, मतलब वास्तविक होंगे, इमेजिनरी होंगे या काल्पनिक, मतलब किसी प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे, असमान होंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू माइनस के 6 और c की वैल्यू इसमें कितनी है 3।
हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी मतलब हमारे पास क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू इसमें कितनी है 3। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, हमारे पास 12 के इक्वल आई है, मतलब 12। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या 0 से बड़ी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके 0 से बड़ी है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इसके मूल होंगे या जो इसके एक्स के जो दोनों वैल्यूज होंगी वो कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट, मतलब दोनों इसके जो एक्स के दोनों मान होंगे वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। चलो उसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें, अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी -6 है। अब देखिए ये जो माइनस साइन है वो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर है और यहाँ पर जो हमारे पास b की वैल्यू वो किसके माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आई थी हमारे पास 12 आई थी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू इसमें कितनी 2 है, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 को आप क्या ले सकते हो, देखिए रूट के अंदर 12 मतलब 4 इंटू 3, तो 4 का रूट क्या होता है 2 और ये हो जाएगा √3। तो √12 को मैं क्या ले सकता हूँ 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा इसमें 4। अब यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं 2, जब यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ मैं तो यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4, तो ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए एक बार यहाँ पर हम साइन प्लस का लेंगे और एक बार साइन किसका लेंगे, माइनस का। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू कितने मिलेगी आपको 3 प्लस √3 बाई 2। जब यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो हमें x की वैल्यू कितने मिलेगी 3 माइनस के √3 डिवाइड बाई 2। अब देख सकते हो मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0 से बड़ी आई थी 12 आई थी। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होंगे कि इसके मूल वास्तविक और कैसे होंगे असमान, मतलब डिफरेंट और रियल होंगे। तो देख सकते हो आप एक की जो वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 और एक की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के √3 डिवाइड बाई 2। तो दोनों के दोनों हमारे पास कैसे अलग अलग मतलब डिफरेंट है। अब इसको जैसे हम किसी एक एग्जांपल द्वारा और सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, अब इसको हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू इसमें कितनी है 4 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू इसमें कितनी है 4। तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा इसमें 0। तो अब इस कंडीशन में यदि हम इसके फैक्टर करेंगे या इसको मतलब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यूज वो कैसे आएंगी, वास्तविक और समान, मतलब रियल और इक्वल। दोनों जो मेरे पास x के जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम होंगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम। फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू -b की वैल्यू इसमें कितनी -4। तो ये जो माइनस चिन्ह हमारे पास है वो किसका फॉर्मूले वाला है, और यहाँ पर जो b की वैल्यू वो किसके माइनस की, तो माइनस इंटू -4 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 4 और अपॉन में 2a। x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आई थी 0 के बराबर आई थी, और अपॉन में कितना है 2। तो 4 में चाहे 0 ऐड करो चाहे घटाओ, इसके वो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यह हो जाएगा हमारे पास 4/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितने मिलेगी आपको 2। तो मतलब x की जो वैल्यू 2 है इसमें, तो x के दोनों मान कैसे होंगे सेम 2 और 2, मतलब इसके जो दोनों हमारे पास वैल्यूज होंगे वो इसमें कितने होंगे 2 और 2। तो इसके दोनों आंसर होंगे 2 और 2। अब जैसे किसी एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम और सोल्व करते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3 बराबर 0। जैसे इसी क्वेश्चन को हम इस विधि से और सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की।
तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वस टू, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू इसमें कितनी है 2, बी की वैल्यू इसमें कितनी है माइनस के 6 और सी की वैल्यू इसमें कितनी है 3। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू इसमें कितनी है 3। तो -6 का स्क्वायर इसमें कितना हो जाएगा 36 और 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, तो ये हो जाएगा इसमें 24। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आ गई इसमें 24, ये आपकी 12 बच गई। अब इस कंडीशन में देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसके मूल कैसे होंगे वास्तविक और असमान होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसमें यदि हम आपसे पूछूं कि इसके जो मूलों की प्रकृति है, मतलब इसके जो विवेचक है डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू इसमें कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू इसमें कितनी है 5। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 4 आपको हो जाएगा इसमें 14। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल गई आपको माइनस की 31। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 से छोटी, मतलब ये किसकी आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो इस कंडीशन में इसके जो x की वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ पर 10th क्लास के लेवल पर इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये इस लेवल का नहीं है। यदि हमें यहाँ पर x के दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें क्लास 11th है उसमें मैं वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पर एक चैप्टर होता है हमारे पास समित संख्या, उसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। मतलब जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 से छोटी हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व करते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पर इसको हम ये लिखेंगे कि इसके जो हमारे पास x की जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी हमारे पास इमेजिनरी होंगी, मतलब इसको यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को जब भी हम इसकी द्विघात विधि से या द्विघाती सूत्र से हमें सॉल्व करना हो या हल करना हो तो जनरली हम इस फॉर्म को, मतलब इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसकी हमारे पास ये दो कंडीशन होती हैं। ये जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं विवेचक या विविक्तिकर, या इसको बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी हो तो इस समीकरण के जो मूल होंगे, मतलब जो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी वास्तविक और असमान होंगी, मतलब रियल और डिफरेंट होंगी। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो 0 के बराबर हो तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक मतलब रियल होंगे, उनका अस्तित्व होगा, और दोनों के दोनों वैल्यूज कैसी होंगी इक्वल होंगी, दोनों x की वैल्यू सेम होगी।